हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्विंग क्वेश्चंस विद गौरी मैम। आइए आज एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। गेट बायोटेक्नोलॉजी के पेपर से लिया हुआ, पेपर 2020 से लिया हुआ ये क्वेश्चन है। हमें दो ग्रुप में लिस्ट दी गई है। एक तरफ ऑर्गेनिली के नाम हैं और दूसरी तरफ उनके फीचर्स दिए गए हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे ऑर्गेनेलीज दिए गए हैं और इनमें से कौन सा सिंगल मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड, डबल मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड, मैटरनल इनहेरिटेंस और एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन, ऐसे ऑप्शंस हैं। काफ़ी हद तक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। हर ऑर्गेनेली के बारे में जान लेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया, ये ऑर्गेनेली एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन से हम कहते हैं कि यूकेरियोटिक सेल में आई हुई है। इस ऑर्गेनेली के पास अपना डीएनए है, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी है। इसकी साइज जो है वो सबसे छोटे बैक्टीरिया से मिलती जुलती है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों भी एंडोसिम्बायोटिक एसोसिएशन थ्योरी से यूकेरियोटिक सेल में आई हुई ऑर्गेनेली है। माइटोकॉन्ड्रिया का यूकेरियोटिक सेल में फंक्शन है एटीपी सिंथेसिस। ये एक डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। इसकी जो इनर मेम्ब्रेन रहती है वो हाईली फोल्डेड, बहुत सारे फोल्ड्स रहते हैं उसमें, और वहीं पे एक्चुअली एटीपी सिंथेसिस होता है। तो इसलिए जो काम की चीज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल है। माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स जो होते हैं दैट आर नोन एज मैटरनल इनहेरिटेंस। अब क्वेश्चन में देखो, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली भी माइटोकॉन्ड्रिया से मैच किया जा सकता है, एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन भी मैच किया जा सकता है, और माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स जो है ये आपको पता होना चाहिए, ये मैटरनल इनहेरिटेंस से होते हैं। जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर इज अ यूनियन ऑफ ओवम एंड स्पर्म, तो स्पर्म से सिर्फ न्यूक्लियस आता है और बाकी सब ऑर्गेनेली जो है वो ओवम से कंट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो बाकी ऑर्गेनेली में ऑफ कोर्स माइटोकॉन्ड्रिया भी आता है, और जो भी माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स है दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू ऑफस्प्रिंग, सो मैटरनल इनहेरिटेंस। ठीक है, यहाँ तक बात। अगला ऑप्शन, अगला ऑर्गेनेली हमारा है, देखो, क्लोरोप्लास्ट। तो जैसे हमने बात की, ये भी एंडोसिम्बायोटिक एसोसिएशन थ्योरी से ही यूकेरियोटिक सेल में आया हुआ है। दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ प्लास्टिड फैमिली। फोटोसिंथेसिस इसका सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, एंड दिस इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल ऑफ कोर्स। अगला ऑर्गेनेली जो है न्यूक्लियस। सो दिस इज़ अ कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ यूकेरियोटिक सेल। न्यूक्लियस होता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहता है सेल का। ये एक डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। फिर से देखो, यूकेरियोटिक सेल में यूजुअली तो एक न्यूक्लियस रहता है, यूनी न्यूक्लियट कहते हैं हम इसे। सम में हैव मेनी न्यूक्लियाई, तो उसे मल्टी न्यूक्लियट कहा जाता है। और आरबीसी जैसे कुछ सेल्स है जिसमें एट द मैच्योरिटी न्यूक्लियस गेट बाहर आ जाता है, न्यूक्लियस वो बाहर निकल जाता है, सो इट डू नॉट हैव न्यूक्लियस। सो इस तरीके से न्यूक्लियस की ये सब प्रॉपर्टीज़ है। लास्ट ऑर्गेनेली जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ईआर, राइट। प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए ईआर का अलग से इम्पोर्टेंस है। ये लार्जेस्ट सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट है। इसमें अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो हम उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस, फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स ये काम होते हैं। अगर राइबोसोम नहीं प्रेजेंट है तो हम उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और यहाँ पर देखो, प्रोटीन नहीं, लिपिड बायोसिंथेसिस होता है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है, कैल्शियम रेगुलेशन, ये एसीआर के काम होते हैं। ठीक है, वापस से क्वेश्चन की तरफ जब आते हैं तो देखो, माइटोकॉन्ड्रिया को हमने
जैसे हमने बात की कि डबल मेम्ब्रेनस, मैटरनल इनहेरिटेंस और एंडोसिम्बायोटिक, ये तीनों भी इसके साथ मैच किए जा सकते हैं। ईआर तो सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली हो गया है, तो एस का तो 1 आ जाएगा। मगर माइटोकॉन्ड्रिया को कंफ्यूज ना होते हुए हमें मैटरनल इनहेरिटेंस के साथ मैच करना है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट इज अ एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन, क्योंकि न्यूक्लियस को हमें रखना पड़ेगा डबल मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड के साथ, है ना। तो क्लोरोप्लास्ट विल मैच विथ एंडोसिम्बायोटिक एसोसिएशन थ्योरी या एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन, जो भी है। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड, और ईआर जो आएगा वो सिंगल मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, और हम एग्ज़ाम के प्रेशर में तो हमेशा गलती करने के चांसेस रहते हैं, मगर हम वैसा कुछ करने वाले हैं नहीं। हम हर क्वेश्चन को पॉजिटिवली और अच्छे से सॉल्व करके आने वाले हैं, राइट। इसके साथ आज का वीडियो मैं यहाँ कंक्लूड कर रही हूँ। यहाँ पर मेल आईडी शेयर किया हुआ है, आप मुझे जीमेल के थ्रू क्वेश्चंस पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे, आपको कोई क्वेरी है, किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हो। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।